कहानी माँ बेटे की जो दिल को झकझोर के रख देगी। माँ अपने को हमेशा बहुत प्यार करती है। अपने भले भूखे पेट सो जाए लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। ऐसी होती है माँ। माँ बचपन से ही अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती है, चाहे भले मेला देखना हो या कुछ खरीदना हो। माँ अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देती, कैसे भी करके उनकी ख्वाहिश पूरी कर देती है। ऐसी होती है माँ। इस हिंदी स्टोरी को पूरा ज़रूर पढ़ें। माँ के प्रति नज़रिया ही बदल जाएंगी। ये कहानी एक माँ और बेटे की है। माँ अपने बेटे को बहुत लाड प्यार करके पालती है, उससे अच्छा परवरिश देती है, पढ़ाती लिखाती है। माँ हमेशा सोचती है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाए लिखाए, उनको अच्छी शिक्षा दे। इसी तरह ये माँ भी अपने बेटे को खूब पढ़ाती लिखाती है। पति बच्चे के छोटी उम्र में ही उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये माँ कैसे भी करके बेटे को पढ़ाती लिखाती है। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपना घर भी बेच देती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे की शहर में नौकरी लग जाती है। बेटे को शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी लग जाती है। बेटा माँ को ये बोल के शहर नौकरी के लिए चला जाता है कि वो कुछ दिन बाद उसे भी वहाँ अपने साथ बुला लेगा। माँ हंसी खुशी उसे जाने के लिए बोल देती है। बेटा शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। माँ एक छोटा सा मकान में किराए पे रहती है। कुछ महीनों बाद बेटा शहर से वापस आता है माँ से मिलने के लिए। माँ के लिए ढेर सारे कपड़े और सामान लाता है। माँ ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है। बेटा बोलता है शहर में उसका बहुत बड़ा घर है, अगली बार आएगा तो तुझे भी ले चलूँगा, मेरे साथ वहाँ रहेगी हमेशा। माँ ये सुन के बहुत खुश होती है। बेटे को इतना तरक्की देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि काश उसके पिताजी भी ये सब देखते तो बहुत खुशी मिलती। ये पल उन माँ और बेटे का बहुत ही खुशी वाला होता है। बेटा को कंपनी से बुलावा आता है और वो शहर चला जाता है। इधर माँ कुछ दिन काफ़ी सुखी से रहती है कि उसका बेटा अच्छी नौकरी पा गया है, अब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे काफ़ी दिन हो जाते हैं। माँ के पास घर चलाने के लिए, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। इस माँ जैसे तैसे कुछ दिन निकालती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसे 2 दिन से भूखे सोना पड़ता है। कई महीने हो जाते हैं। माँ बेटे की राह देखती रहती है कि अब वो आएगा और उसे अपने पास ले जाएगा। मकान का किराया भी नहीं चुका पाती है। मकान वाला उसे घर से निकाल देता है। माँ पैदल रास्ते से जाती रहती है। तभी बगल में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखती है। बूढ़ी माँ उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। आसपास के दुकानदारों से ये कह के सामान लेती है कि उसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में अधिकारी है, वो आने के बाद सब पैसा दे देगा। कुछ दिन बाद दुकान वाले भी सामान देने से मना कर देते हैं। माँ बेटे का राह देखते रहती है। उसको बेटे की चिंता होने लगती है। फिर सोचती है कि उसको शहर जाके खुद ढूंढेगी। माँ बेटे को ढूंढने के लिए शहर के लिए रवाना हो जाती है। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं। कैसे कैसे बिना टिकट के ट्रेन में लोगों से पूछते हुए कैसे भी उस शहर पहुंच जाती है जहां बेटे ने बताया था कि उसकी जॉब उस शहर में लगी है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना बहुत कठिन होता है। वहाँ पे रास्ते में आते जाते रास्ते में सबसे पूछती है कि उसके बेटे को जानते हो, वो बड़ी कंपनी में मैनेजर है। माँ को ना उसका पूरा पता मालूम होता है
और ना ही उसके कंपनी का नाम। इधर उधर मांग के पैसे कुछ खा के दिन काटती है कि उसका बेटा मिल जाएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। बेटे की राह देखते देखते रोड के किनारे पेड़ के नीचे सो जाती है। दिन रात बेटे को एक झलक देखने के लिए रास्ते पे बैठी रहती है। लोग रास्ते में जाते जाते उसे भिखारी समझ के कुछ पैसे उसकी तरफ फेंक देते हैं। आखिर क्या करे, माँ उससे उसका कुछ तो पेट भर जाता है। रात दिन उसे रास्ते पे बैठ के लोगों को देखती रहती है कि अब उसका बेटा आएगा। तभी वो ज़ोर से चिल्लाती है, बेटा बेटा कह के एक लड़का एक लड़की के साथ बाजू के ठेले में आइसक्रीम खाते रहते हैं। माँ उसे बेटा बेटी बुलाती रहती है, लेकिन वो लड़का देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता है। फिर माँ उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम आज मिले। फिर उस लड़के के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है, ये भिखारी औरत तुम्हें क्यों बार बार बेटा बुला रही है। वो लड़का बोलता है, इन भिखारियों का पैसा मांगने का यही धंधा है। किसी अमीर को देखेंगे तो अपना बेटा बनाने लगती है। बड़ी मन ये सुन के उसके आँखों से आंसू आने लगते हैं। माँ बोलती है, आज तो एक लड़की के साथ कुछ दिन क्या रह गया, अपनी माँ को ही भूल गया। मैं कई दिनों से इस रास्ते पर बैठ के तेरी राह देख रही थी और आज तू मिला भी तो मुझे ही भूल गया। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इसी दिन के देखने के लिए। लड़का वहाँ से जाने लगता है। कुछ दूर जाता है, तभी माँ उसे बोलती है, मोहन तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तू तो बोला था कि मुझे लेने आएगा। लड़का मोहन और ये बातें सुन के रुक जाता है और बूढ़ी माँ की तरफ गौर से देखने लगता है। देखते ही जोर से दौड़ते हुए माँ की तरफ आ जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। माँ से लिपट कर रोने लगता है और बोलता है, मैं ही तेरा मोहन हूँ माँ। ये दृश्य माँ और बेटे का किसी के भी दिल को छू लेगा। मोहन बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मेरी वजह से तुझे कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। तेरी ये हालत देखकर पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दे। माँ बहुत दुखी स्वर में बोलता है। माँ ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। बेटा माँ को लेके अपने घर चला जाता है और अपनी माँ की खूब सेवा करता है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है। पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगता है। माँ की ममता अद्भुत होती है। माँ अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ कर देती है। वो हर समय अपने बच्चों के लिए अपना प्यार बरसाती रहती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये माँ बेटे की इस दर्द भरी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।